वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14th ऑफ फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे और आज हम आ चुके हैं सेरा कैफे में। सेरा कैफे का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वैसे तो प्यार के लिए कोई पर्टिकुलर दिन नहीं होता, हर किसी रोज हम अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, करीबी रिश्तेदारों को प्यार करनी ही चाहिए। लेकिन बात करें अगर सेलिब्रेशन की तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक दिन का बहाना चाहिए। तो वैलेंटाइंस डे भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही है, एक दिन का बहाना जिस दिन हम बाहर घूम सके, खा पी सके और ढेर सारी मस्ती मजाक कर सके। इस दफा मुझे ट्राई करनी थी वैलेंटाइन स्पेशल बफे जो कि चल रही थी सेरा कैफे पे और इसका प्राइस मुझे कंपैरेटिवली बाकी रेस्टोरेंट से काफी कम लगा, तो जिस वजह से सेरा कैफे का हमने बुकिंग किया था और अभी हम आ चुके हैं सेरा कैफे में। सारी जो डिटेल्स है वो मैं वीडियो में आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करते हुए जाऊंगी। सबसे पहले तो हमें जाना है सेरा कैफे के 9th फ्लोर पे। यहाँ पे 10th फ्लोर में सेरा कैफे शो हो रहा है लेकिन एक्चुअली लिफ्ट जाता है 9th फ्लोर तक। उसके बाद जो है एक स्टेयर आपको पैदल लेनी पड़ेगी एंड ऊपर आपको जो सेरा कैफे का रूफटॉप नजारिया है वो देखने को मिल जाएगा। और वैलेंटाइंस डे के बेसिस पे यहाँ पे इतना सुंदर से डेकोरेशन की गई थी, बलून से लेके सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं वैलेंटाइन स्पेशल कोई भी बफे या फिर पैकेज इस तरह से एंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं वैलेंटाइंस डे के दिन ना अपने घर पे ही रहना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, अपने फैमिलीज के साथ स्पेंड करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो हम आ चुके हैं सेरा कैफे के 10th फ्लोर में यानी कि जो रूफटॉप सेक्शन है वहाँ पे। यहाँ पे स्टाफ बिहेवियर काफी अच्छा था, उन्होंने आते ही हमें वैलेंटाइन डे का विश किया। और यहाँ पे दो सेक्शंस है, एक ये नीचे वाला सेक्शन जहाँ पे भर भर के ग्रीनरीज है एंड दूसरा है ऊपर वाला एक सेक्शन। तो ये कह सकते हो आप 11th फ्लोर हो गया। तो हमें आते ही उन्होंने कह दिया ऊपर वाले सेक्शन पे जाने को, क्योंकि ऊपर वाला सेक्शन और भी प्यारा सा डेकोरेटेड था और यहाँ का पूरा जो एरिया है ये ग्लास से कवर्ड था। एंड वैलेंटाइंस डे के बेसिस पे इन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे हार्ट शेप्स के बैलून्स रखे थे, मेटेलिक बैलून्स, और पूरा जो सीनिक ब्यूटी था ना वो इतना ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। वैसे तो इस ग्लास से इतना ज्यादा धूप आ नहीं पा रही थी लेकिन फिर भी काफी ज्यादा धूप था दोपहर के टाइम पे, तो जिस वजह से ऊपर वाले सेक्शन पे कुछ चेयर्स पे ना आपके फेस पे डायरेक्टली धूप आके गिर सकती है। तो आई प्रेफर कि इससे नीचे वाला सेक्शन ज्यादा बेटर है। और हाँ, ये एरिया प्रॉपरली एयर कंडीशन था। एनीवेज हमारा जो बफे है वो उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि वो 9th फ्लोर में अरेंज्ड है, लेकिन हम जितना टाइम ले सकते हैं उतना टाइम इधर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बफे लेना चाहेंगे तब हम नीचे जा सकते हैं। अभी ये जो बफे है इसमें बहुत सी चीजें इंक्लूडेड थी जो मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इसका प्राइस कह देती हूँ। तो इसका प्राइस था 1699 फॉर 2, यानी कि एक कपल के लिए 1699 रुपीज। और सिंस हमने ये नियर बाय ऐप से कूपन को परचेज किया था तो इसलिए हम दोनों का पड़ा था 1649 रुपीज। अभी हमारे चीजें आना स्टार्ट हो गई है और सबसे पहले ये हमें 4 चॉकलेट्स दी गए थे, उसके साथ दिया गया था एक बहुत ही खिलखिलाता हुआ ब्यूटीफुल सा रोज। और ये जो चॉकलेट्स थे इसमें 2 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थे और 2 चॉकलेट फ्लेवर के थे। फिर उसके बाद हमारे पास आया ये बेंटू केक, लव लिखा हुआ था उसके ऊपर और ये रेड वेलवेट फ्लेवर में था। एंड लास्टली एक कार्ड आता है जिसमें लिखा हुआ है आई लव यू। तो अभी हम लोग चॉकलेट्स को ट्राई कर रहे थे, दोनों ही चॉकलेट्स काफी अमेजिंग थे। और फिर उसके बाद हमने केक को काटा और ये जो केक था ना ये काफी फ्रेश था, आई थिंक इनका इन हाउस केक होगा। तो काफी फ्रेशली ये प्रिपेयर्ड था और खाने में भी काफी टेस्टी था। इवन दो आई डोंट लाइक रेड वेलवेट सो मच, बट मुझे ये केक काफी टेस्टी लगा। केक का क्रीम काफी कम था, बस जितना क्रीम आइसिंग करने के लिए लगा था ऊपर ऊपर से बस उतना ही दिया हुआ था। एंड द टेस्ट ऑफ द केक वाज रियली अमेजिंग। इधर बैठ के हमने काफी अच्छे अच्छे फोटोज वीडियोस लिए एंड यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग्स भी चल रहे थे। फिर उसके बाद काफी टाइम हो जाता है तो हम चले जाते हैं नीचे लंच के लिए। और जो लंच वाला सेक्शन है वो बफे अरेंज हुआ था नीचे 9th फ्लोर में। हमें लगा था कि यहाँ पे भी काफी अच्छे से डेकोरेटेड होंगे, लेकिन ये काफी सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट्स थे, बस ऊपर ऊपर से लव शेप का मेटलिक बैलून्स लगाया हुआ था। अदरवाइज द एंटायर एम्बियंस वाज रियली सिंपल। आई विश कि अगर ये बफे ऊपर अरेंज होता तो और भी ज्यादा मजे के लगते। इस पैकेज में कैंडल नाइट भी इंक्लूडेड थे, लेकिन वो सिर्फ डिनर बफे
के लिए था, तो हम लंच टाइम पे आए थे जिस वजह से हमें वो नहीं मिला। बफे स्टार्ट कर रहे हम हमारे स्टार्टर से। स्टार्टर में थे 2 वेज आइटम और यहाँ पे 2 नॉन वेज आइटम्स थे। यहाँ पे जितने भी आइटम्स है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट, सब कुछ सेल्फ सर्विस था। तो हमने सबसे पहले स्टार्टर्स ले लिए हैं। जैसे कि मैं पसंद करती हूँ मेरा नॉन वेज स्टार्टर, तो मैंने 2 चीजी फिश लिया था और 2 ग्रिल्ड चिकन लिए थे। और जो वेज आइटम्स 2 थे उसमें से मैंने एक ही वेज आइटम उठाए थे जो कि है चीज बॉल। और ये रहा मेरा स्टार्टर का प्लेटर, मैं लेके आ गई हूँ। और साइड में चटनी भी रखे थे, पुदीने की चटनी, तो वो भी मैंने पिक कर लिए थे। और इस पैकेज में 2 ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड थे और ड्रिंक्स में 2 ही ऑप्शन थे, तो हम दोनों ने 2 ही लिए हैं। यहाँ पे एक था मिक्स्ड फ्रूट वाइन और दूसरा था स्ट्रॉबेरी स्पिट्जर। अभी मैं स्टार्टर स्टार्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जो ड्रिंक्स था उनको टेस्ट करके आपको रिव्यू दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया था स्ट्रॉबेरी स्प्रिट्जर। ये मुझे एवरेज लगा, बहुत ज्यादा खास नहीं लगा। नेक्स्ट उसके बाद मैंने ट्राई किया मिक्स्ड फ्रूट वाइन, जो कि कलर तो दिखने में काफी बढ़िया थी एंड ये मुझे बेटर लगा एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉबेरी स्प्रिट्जर। बट दोनों ही ड्रिंक्स मुझे ऑलमोस्ट एवरेज लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लगा, एवरेज था। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द स्टार्टर और सबसे पहले मैंने ट्राई किया चीज बॉल्स। और जो चीज बॉल था, इसका जो आउटर कोटिंग था ये बहुत ज्यादा क्रिस्प था, तो वो आउटर कोटिंग खाने में काफी मजे के लग रहे थे, लेकिन इनर पार्ट बहुत ज्यादा चीजी था जिस वजह से मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। और अभी मैं आपको इनर पार्ट दिखाती हूँ। इनर पार्ट जो था वो पिंक कलर में था। एनीवेज मुझसे ये फोक से उठाया नहीं जा रहा था, तो मैं कैमरे को बैक कैमरे से आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। जो इनर पार्ट था ये पिंक कलर में था और देखने में काफी मजे की लग रही थी। उसके बाद मैंने अपना नॉनवेज आइटम स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले खाए चीजी फिश। ये एक तरह का फिश फ्राई ही है, तो ये पैनक्रो फ्राइड था और इसका टेस्ट मुझे ऑलमोस्ट एवरेज लगा। चटनी में डिप करते हुए खाने में ये ज्यादा मजे के लग रहे थे एज कम्पेयर टू सूखा सूखा खाने में। उसके बाद मैंने जो चिकन था उसको ट्राई किया। चिकन में एक चीज मुझे ये लगी कि ये इसमें ना बोन्स है, ये बोनलेस नहीं थे, तो जिस वजह से मुझे थोड़ा सा ये अगर बोनलेस होता तो ज्यादा बेटर लगता। बट अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट वाइज दिस वाज गुड। तो अगर मैं स्टार्टर की बात करूँ तो स्टार्टर में मुझे चिकन का आइटम जो था वो सबसे ज्यादा टेस्टी लगा एंड ऑलमोस्ट जो स्टार्टर का एवरेज रेटिंग है वो मैं एवरेज ही कहूंगी। स्टार्टर वाज गुड। नेक्स्ट हम आ चुके हैं सलाड्स के सेक्शन पे। सलाड के सेक्शन में काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाड्स अवेलेबल थे मेनू में एंड ये सारा ऑलमोस्ट वेज सलाड ही था। चाट वगैरह भी था, सलाड का चाट। सलाड के साथ साथ और भी यहाँ पे रायता रखे थे, फ्रूट चटनी रखी थी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचार भी रखे थे। सलाद सेक्शन को असाइड करते हुए हम आ चुके हैं मेन कोर्स वाले सेक्शन पे, जहाँ पे रखे थे बीट रूट सूप। ये वेज सूप है और उसके साथ यहाँ पे रखे थे नॉन वेज चिकन कॉन्डिमेंट। और नेक्स्ट यहाँ पे था स्टीम राइस और उसके साथ था बरेस्ता पुलाव। ऑनेस्टली जो पुलाव का लुक है वो मुझे देख के एकदम भी अच्छा नहीं लगा, बस राइस के ऊपर जैसे अनियंस डाल दिया गया हो। एनीवेज हमने वो ट्राई नहीं किया। उसके बाद था यहाँ पे पनीर कुलचे और उसके साथ बुखारा दाल। और ये 2 सब्जी वाले प्रिपरेशन थे यहाँ पे। आई होप कि आपने नाम चेक कर लिया होगा। और यहाँ पे था ग्रिल्ड फिश और चिकन 2 पियाजा। नेक्स्ट यहाँ पे था हमारा आज का स्टार आइटम जो कि है कच्ची गोश्त बिरयानी, यानी कि मटन बिरयानी। तो यहाँ पे मैं सजा के लिए आ चुकी हूँ मेरा मेन कोर्स प्लेटर, जिसमें था मैंने एक कुलचे लिए थे और उसके साथ पेयर करने के लिए चिकन 2 पियाजा और फिर मैंने लिया था अपना फेवरेट बिरयानी जिसमें राइस कम थे और मटन भर भर के थे। तो सबसे पहले मैंने कुलचे को ट्राई किया। कुलचे में डबल लेयर्ड पनीर था जिस वजह से कुलचे का थिकनेस काफी ज्यादा मोटा लग रहा था और इसको मैंने पेयर किया चिकन 2 पियाजे से। ऑनेस्टली मुझे कुलचा इतना ज्यादा मजे की नहीं लगे। पनीर अगर थोड़ा सा मीठा हो तो ज्यादा मजे की लगती है, लेकिन इसमें कोई भी मीठापन नहीं था। और जो चिकन का आइटम था ये भी काफी एवरेज था। आई मीन इट वाज गुड, बट कुलचा मुझे ऑनेस्टली एकदम पसंद नहीं आया था। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया अपना फेवरेट मटन बिरयानी और सबसे पहले तो मैंने इसका राइस खाए। राइस काफी मजे के बने थे, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी वाला राइस था, लॉन्ग राइस था। तो
ऐसे वाले लाइट वेट बिरयानी मुझे खाने में बहुत पसंद है। और अगर मैं मटन की बात करूँ तो मटन वाज़ सॉफ्ट और काफ़ी अच्छे-अच्छे डिसेंट पीसेस यहाँ पे मटन के रखे हुए थे। काफ़ी बफेज़ में मैंने देखी है कि मटन के बहुत छोटे-छोटे पीसेस रहते हैं या तो बोन्स वाले पीसेस रहते हैं जिसमें गोश्त नहीं रहता है, पर इसमें भर-भर के मतलब बड़ा स्टैंडर्ड पीसेस था। तो क्वालिटी ऑफ द बिरयानी वाज़ रियली अमेजिंग और मुझे ये खा के तो बिल्कुल मज़ा आ गया। चिकन दो प्याज़ा का जो चिकन था वो भी काफ़ी सॉफ्ट था और बिरयानी को जब मैंने चिकन दो प्याज़े के ग्रेवी के साथ पेयर किया तो वो और भी ज़्यादा टेस्ट एलिवेट हो रहा था। तो पेयरिंग विद चिकन दो प्याज़ा द बिरयानी वाज़ टेस्टिंग रियली अमेजिंग। तो मेन कोर्स खत्म करते ही हम आ जाते हैं डिज़र्ट वाले सेक्शन पे। डिज़र्ट पे रखे थे रास्पबेरी फिरनी, उसके साथ-साथ रखे थे स्ट्रॉबेरी ट्रफल, फिर चॉकलेट स्निकर शू। एक्चुअली यहाँ पे जो नेम थे ये उल्टा-फुल्टा लिखा हुआ था। वीडियो करते हुए जब मैं डिज़र्ट्स के नाम को पढ़ के चेक कर रही थी तो तब आई रियलाइज़्ड कि रास्पबेरी फिरनी की जगह वो चॉकलेट वाला लिखा हुआ था एंड चॉकलेट की जगह रास्पबेरी लिखा हुआ था। और डिज़र्ट वाले सेक्शन के आगे ये जो विंडो शील्ड है ना, यहाँ पे व्यू काफ़ी अमेजिंग लग रहा था। और डिज़र्ट में भी मैंने सारे आइटम्स थोड़े-थोड़े करके एक-एक करके ले लिया है और दोनों इसी एक ही प्लेट को डिवाइड करके फिर खा लेंगे क्योंकि डिज़र्ट्स का मीठा जो है ना वो इतना ज़्यादा हमें पसंद नहीं है। तो एक प्लेट में एक-एक करके ही दोनों शेयर कर लेंगे फिर। तो अभी मैं प्लेट में डिज़र्ट लेके आ चुकी हूँ। एक डिज़र्ट और बचता है जो कि है आइसक्रीम, जो मैं लास्ट में लेके आऊँगी। और डिज़र्ट के साथ मैंने ले लिया है मेरा फ़ेवरेट सूप, क्योंकि सूप मैं किसी भी बफ़े पे नहीं छोड़ती हूँ। लास्ट टाइम एबीज़ में मेरा ख़ैर छूट गया था। अगर आप लोगों ने एबीज़ का वीडियो नहीं देखा है, मैं ऊपर आई बटन में आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर दूँगी। और सूप में मैंने भर-भर के चिकन लिए थे क्योंकि मुझे नॉन-वेज सूप ही पसंद है, मुझे वेज सूप एकदम पसंद नहीं है। तो अभी मैं सूप को ट्राई कर रही हूँ एंड सूप जो था, सूप मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा था कि नॉन-वेज कंडीमेंट्स ऐड करने पे सूप का जो टेस्ट है वो एलिवेट होगा, लेकिन एकदम से कुछ भी नहीं हुआ था और सूप का टेस्ट बहुत ही बेकार था, मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने डेजर्ट्स ट्राई किए। डेजर्ट्स का सारे जो आइटम्स थे वो मुझे अच्छे ही लगे। हम दोनों को इनफैक्ट काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन सिंस हम इतना ज़्यादा मीठा खाते नहीं है तो इसलिए एक-एक करके ही हमारा सही था। जो स्ट्रॉबेरी का आइटम था वो भी काफ़ी अच्छा था। फिरनी तो बहुत मज़े के बने थे, ज़्यादा मीठा नहीं था। और जो चॉकलेट का आइटम था ये भी काफ़ी मज़े की थी। तो ओवरऑल जो डेजर्ट था वो सेक्शन हमें काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद लास्ट आइटम हम लेके आ गए हैं जो कि है रेड वेलवेट आइसक्रीम। और रेड वेलवेट आइसक्रीम मैं ये पहली बार खा रही हूँ। एक्चुअली कुछ नहीं है, वैनिला के ऊपर जो है उसमें रेड वेलवेट का क्रश दिया गया है। तो ये आइसक्रीम भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे एक्चुअली वैनिला एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स के आइसक्रीम खाने पसंद है। तो इसे आइसक्रीम के साथ ही आज मैं करती हूँ अपने व्लॉग की दी एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैंने जो केक था उसको पैक कर लिया था और मिलती हूँ बहुत जल्द अगले किसी वीडियो में। टिल देन बाय।